जाके कहाँ से विदा कर दो, देश से विदा कर दो। ऐसा दूसरों की धरोहर को, दूसरों की संपत्ति को रखने से भी किसमें दोष लगता है? सत्यव्रत में। और पांचवा क्या है? विद्योपदेश रहो व्याख्यान कूटले क्रिया नास्या पर साकार मंत्र भेदा। आंखों के इशारों से, हाथ के इशारों से, शरीर के इशारों से दूसरे की बात को क्या कर देना? उद्घाटित कर देना। जब वो सैनिक यमपाल चांडाल के घर पे लेने गए और यमपाल चांडाल का चतुर्दशी को फांसी देने का क्या था? नियम था कि फांसी नहीं दूंगा, लेकिन जैसे ही सैनिकों ने कहा पत्नी से, अरे आज यदि कोई वो फांसी देता तो उसको इतने सारे पुरस्कार मिलते, जो राजकुमार को फांसी देने वाला है उसके सारे आभूषण किसको प्राप्त हो जाते? जो उसको फांसी देता। लेकिन यमपाल चांडाल तो नहीं निकला। उसकी स्त्री के मन में क्या आ गया? लालच आ गया। और उसकी स्त्री कैसे बोलती है सैनिकों से? यमपाल चांडाल नहीं है। इशारा क्या कर रही है? घर की ओर। यमपाल चांडाल घर में नहीं है। इशारों से क्या कह रही है? घर के अंदर है। और वो सैनिक यमपाल चांडाल को पकड़ के ले जाते हैं। और लेकिन उसके बाद की घटना क्या होती है आप सभी अभिज्ञ हो, आप सभी जानते हो। यमपाल चांडाल को जैसे ही सरोवर में पटका गया तो सिंहासन बन गया वहां पे। तो जैसे ही राजकुमार को डाला गया तो मगरमच्छों ने झपट लिया। ये 5 अतिचार और 5 भावनाएं यदि आपने जीवन में उतार ली, क्रोध का त्याग, लोभ, भय, हास्य और अनुचित भाषण का पालन करना है, मिथ्या उपदेश का त्याग करना है, भगवान की वाणी को यदि परिवर्तित करके बोलोगे तो जीवन में कभी भी सत्य धर्म प्रकट होने वाला नहीं है। और क्या होगा? शास्त्र का अनादर करने से अधोगति ही प्राप्त होगी। कितने लोगों ने जैन धर्म के अंदर परिवर्तन कर डाले, भगवान महावीर स्वामी की क्या क्या विचित्रता कर डाली। भगवान को स्त्री बना दिया। क्या कर दिया? भगवान को स्त्री बना दिया। भगवान के समवसरण में कौवे का मांस पहुंच गया। भगवान को समवसरण में बीमारी हो गई। हाथी पे बैठी स्त्री को केवल ज्ञान हो गया। झाड़ू लगाते हुए स्त्री को केवल ज्ञान हो गया। नाटक करने वाले नट को केवल ज्ञान हो गया। और वो जो मुनिराज तपस्या कर रहे थे चतुर्थ काल में, उस समय उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ। ऐसी मन घड़ंत बातों को बना करके लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। जिनागम में कहा गया भगवान महावीर स्वामी ब्रह्मचारी थे, पंच बाल्यति तीर्थंकर में थे, और दुनिया को क्या कह दिया? भगवान महावीर स्वामी की स्त्री थी। ऐसे पाठ्यक्रमों में जोड़ जोड़ करके क्या कर रहे हैं? वो मिथ्योपदेश दे रहे हैं, अनुचित भाषण का पालन नहीं कर रहे हैं। बंधुओं, कितनी चीजों को हम परिवर्तित करेंगे, कितनी झूठ बोलेंगे। बालक माता पिता से झूठ बोलते हैं। माता पिता से, जो बच्चों के माता पिता होते हैं, वो अपने माता पिता से झूठ बोलते हैं। सास अपनी बहू से झूठ बोल रही है, बहू अपनी सास से झूठ बोल रही है, ससुर अपने दामाद से झूठ बोल रहा है, दामाद अपने ससुर से झूठ बोल रहा है, बेटा अपने बाप से झूठ बोल रहा है, माँ अपने बेटे से झूठ बोलती है, पति अपनी पत्नी से झूठ बोलता है, पत्नी अपने पति से झूठ बोलती है। हर जगह झूठ झूठ, हर जगह क्या है? झूठ हो रहा है। झूठ बोल रहे हो, इस झूठ का त्याग करना है, सत्य वचन को प्राप्त करना है। सत्य वचन की पालना करने के बाद सत्य वचनों का भी हमें क्या करना है? ऑपरेशन करना है। सत्य वचनों की भी खोज करनी है, उसके बाद सत्य धर्म प्रकटित होगा। क्योंकि यदि झूठ को सिंहासन पर भी बिठा देंगे तो वह झूठ ही रहेगा, तो सत्य को सूली पर चढ़ा दोगे तब भी सत्य ही रहेगा। तो भी क्या करो? क्या भावना भाव भगवान से, परनिंदा और झूठ तक। परनिंदा को छोड़ो, ईर्ष्या को छोड़ो, क्योंकि परनिंदा करने से भी किसका बंद होता है? सत्य धर्म प्रकट नहीं हो पाता। चुगली चुगल खोर करे, घर घर जूता खाए। जो चुगली करता है ना, जो चुगली करता है वो घर घर पे जाके जूता खाता है। पर निंदा ना मुंह से निकले, मधुर वचन बोलूं, हृदय तराजू पर हितकारी संभाषण तोलूं।
आत्म तत्व की रहे भावना हो, आत्म तत्व की रहे भावना, जिनवर यह वर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। पर निंदा ना मुंह से निकले, क्या? पर निंदा हमारे मुंह से नहीं निकले, मधुर वचन बोलूं। क्या बोलूं? मधुर वचन बोलूंगा भगवान। हृदय तराजू पर हितकारी संभाषण को, हित मित प्रिय वचन बोलने का नाम ही सत्य धर्म है। कम बोलो, अच्छा बोलो, सुंदर बोलो। क्या कहा? कम बोलो, अच्छा बोलो, सुंदर बोलो, इसी का नाम सत्य धर्म है। किसी को सामने वाला जो सुनना चाहे वह बोलो। यदि सामने वाला सुनना ही नहीं चाह रहा है तो मत बोलो। एक व्यक्ति पूरे जीवन काल में धर्मात्मा था, इतने उपवास किए, इतने व्रत किए, सब कार्य किए, और जब भगवान महावीर स्वामी के समावसरण में प्रश्न पूछा गया कि वह व्यक्ति नरक में गया, उपवास धर्माचरण करने वाला व्यक्ति कहां पर गया? नरक में गया। तो महाराज कहते हैं भगवान ने कहा कि उस व्यक्ति ने अपनी मां के साथ व्यभिचार किया, अपनी बहन के साथ व्यभिचार किया। कैसे? काय से नहीं, मन से भी नहीं, वचन से। कैसे कहा? वचन से अपनी मां के साथ व्यभिचार किया उस व्यक्ति ने, अपनी बहन के साथ किया। कारण मां की गाली देना, बहन की गाली देना। आज व्यक्ति गाली देता है, वो भूल जाता है कि मन से, वचन से, काय से, तीनों से अपराध होता है। भले वो मन से नहीं कर रहा है, काय से नहीं कर रहा है, लेकिन किससे कर रहा है? वचनों से कर रहा है। आज हम गालियां देते हैं, गाली दोगे तो ये सत्य वचन भी आपके मुख पे शोभा नहीं, क्योंकि विद्या सरस्वती कहां पर विराजती है? मधुर मुख के अंदर विराजती है। और ऐसे मुख से किसका प्रयोग कर रहे हो? गाली का प्रयोग कर रहे हो। इस गाली को छोड़ो, हितकारी वचन बोलो, प्रिय वचन बोलो। दो भाई है, दो भाइयों की दुकान चल रही है, एक भाई की दुकान पे भीड़ लगी है और एक भाई की दुकान पे मक्खियां रेंग रही है। ये मत समझना कि बड़े भाई का, उस भाई का पुण्य का उदय है, इसका पुण्य का उदय नहीं है। कारण बस इतना सा था, ये भाई लोग ग्राहकों से कैसे बात करता है? अच्छे अच्छे तरीके से, वचनों से अच्छे से बोलता है। और जो दूसरा भाई है वो ग्राहकों से अच्छे से बोलता नहीं है। आज व्यक्ति बस एक ही चीज का भूखा है, यदि आपने उससे प्रेम वचनों से बोल दिया, अच्छे वचनों से किसी से बोलोगे, उसको सब रुचिकर है, कोई नाश्ते की जरूरत नहीं है, कोई घर पे ले जाने की जरूरत नहीं है। आप उस व्यक्ति से कैसे बात कर लो, अच्छे वचनों से बात कर लो, वह संतुष्ट है। वो विवेकानंद जी की बात को याद रखने का दिवस है कि सत्य के लिए सबको छोड़ देना है, लेकिन सत्य को किसी के लिए भी नहीं छोड़ना है। अपने जीवन की शक्तियों को, अपने जीवन की प्राथमिकताओं को कैसे निश्चित करो? जैसे पत्थर के टुकड़े थे, कंकड़ थे, रेत थी कि पानी था, इस अनुसार यदि आप कदम कदम पर बढ़ते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते जाओगे, आपका जीवन निश्चित ही सुंदर होगा। सर जहां ना झुक जाए उसे डर नहीं कहते। क्या कहा? सर जहां ना झुक जाए उसे डर नहीं कहते, और सर जहां कहीं झुक जाए उसको सर नहीं कहते। अब आपका सर नारियल है, ये सर है, ये तो आपको ही विचार करने योग्य है, क्योंकि हमें आज के दिवस सच्चे देव, शास्त्र, गुरु के प्रति श्रद्धान करने का दिवस है। क्योंकि दुनिया में तीन ही व्यक्ति सच्चे हैं मात्र, मेरे भगवान, मेरे शास्त्र, मेरे गुरु। बाकी सब क्या है? विपरीत है। कुदेव, कुशास्त्र, कुगुरु, कुधर्म। जहाँ पे बलि प्रथा का प्रावधान हो, जहाँ पर कन्यादान का प्रावधान हो, जहाँ पे दहेज प्रथाओं का प्रावधान हो, जहाँ पे मृत्यु भोज का प्रावधान हो, जहाँ पे गंगा में स्नान लगाने के प्रावधान हो, गंगा में स्नान करने मात्र से शुद्धि मान ली जाए, और उल्टा लटकने से, आग में खड़े होने से, मिट्टी के ढेर लगाने से यदि उनको धर्म की प्राप्ति होती है, वह सच्चा धर्म कभी भी नहीं हो सकता।
वह क्या, कभी भी सच्चा धर्म नहीं हो सकता। सच्चा धर्म तो क्या है भगवान बंधुओं, सच्चे भगवान, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु। क्योंकि कुंद कुंद स्वामी महाराज मोक्ष पावर की 90वीं गाथा में कह चुके कि हिंसा रहित धर्म, 18 दोषों से रहित देव और निर्ग्रंथ मुनिराज ही क्या है, श्रद्धान करने योग्य है। इनके श्रद्धान करने से ही किसकी प्राप्ति होती है, व्यवहार सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और अपनी आत्मा के स्वरूप में लीन हो जाने से, द्वंद्व फंद को काट करके अष्ट अंगों का पालन करने से निश्चय सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। अब आपके हाथों में विचार करने योग्य है कि आप किसका आश्रय लेते हो, झूठ का या सत्य का। जीवन में आज 3 बातें योग्य है ग्रहण करने कि ऐसा सत्य नहीं बोलेंगे जिससे किसी के प्राण संकट में पड़ जाए, ऐसा सत्य मत बोलना। दूसरा, हित मित प्रिय, हितकारी मीठे मधुर वचन बोलेंगे, हित मित प्रिय वचन बोलेंगे और कम बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, सुंदर बोलेंगे। और 5 चौथी बात, सच्चे देव के प्रति ही श्रद्धान करेंगे और सच्चे शास्त्र के प्रति ही श्रद्धान करेंगे और सच्चे गुरु के प्रति ही श्रद्धान करेंगे। इस सभा में इतने कैसे व्यक्ति है ईमानदारी से मान स्तंभ के नीचे बैठे हो, जो मात्र सच्चे देव शास्त्र गुरु का ही श्रद्धान करते हैं। खुश होकर के पूरा हाथ ऊपर करो कि मैं समंत भद्र का भक्त हूँ, मैं जिनेंद्र भगवान का भक्त हूँ, मैं सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करता हूँ। विपरीत परिस्थितियों में मत करना। अरे आप कह रहे हो कि मेरे पास मंत्र नहीं है, नमोकार महामंत्र है। आप कह रहे हो मेरे पास स्तोत्र नहीं है, तो भक्तामृत स्तोत्र है। आप कह रहे हो मेरे पास ऐसे अच्छे गुरु नहीं है, अरे इससे अच्छे गुरु है। आप कह रहे हो मेरे पास पढ़ने की अच्छी किताबें नहीं है, अरे ये तत्वाद सूत्र, ये स्तोत्र आप पढ़ लेना। ये सब आपके हाथों से, जितने भी कुशास्त्र है सब आपके हाथों से छूट जाएंगे। अब करो हाथ ऊंचे कि कौन कौन है जो समंत भद्र स्वामी की बात को मानता है कि मैं सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करता हूँ। करो, दोनों हाथ ऊंचे करके बता दो आज कि मैं मात्र और मात्र सच्चे देव शास्त्र गुरु का ही श्रद्धान करूंगा। विकट परिस्थितियों में भी अन्य दर पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये मेरा सिर सर है, कोई नारियल नहीं जो हर दर पे फूट जाए। विकट परिस्थितियों में भी नहीं जाना है। अरे घबराना मत, पुण्यात्माओं की परीक्षा होती है। क्या होती है? पुण्यात्मा की परीक्षा होती है। समंत भद्र स्वामी को भस्मक रोग हो गया था, हार नहीं मानी, आश्रय भले लिया, क्योंकि गुरु की आज्ञा से गए थे। कभी घबराए नहीं, मानतुंग स्वामी पे इतने उपसर्ग आए, कभी घबराए नहीं। और अब छोटी छोटी सी बातों में ये हो गया और आप इस दर पे। अरे भाइयों, अरे बंधुओं, माताओं, बहनों, क्या याद करना है कि कभी भी अनेक महापुरुषों पर उपसर्ग आए थे, लेकिन हम विगत परिस्थिति में भी सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा कहीं पर भी नहीं जाएंगे। मेरे आदिनाथ श्रेष्ठ है, मेरे आदिनाथ में इतना चमत्कार है, मेरे आदिनाथ में इतना चमत्कार है कि शतोपदेश का उपदेश दे जाते हैं, दुनिया को जीवन यापन करने का संदेशा प्रदान कर जाते हैं। मेरे भगवान में इतना श्रद्धा है, मेरे भगवान में इतना चमत्कार है। जब टीले के ऊपर गाय दूध देती है तो वहां से भगवान महावीर स्वामी प्रकट हो जाते हैं। मेरे भगवान में इतना अतिशय है कि कचनेर वाले पारसनाथ भगवान की भी जो प्रतिमा टूट जाती है वो जुड़ जाती है। अरे मेरे भगवान में तो इतना अतिशय है, मानतुंग स्वामी के 48 ताले तोड़ देते हैं। मेरे भगवान में तो इतना अतिशय है, सोमा सती के दुखों का निवारण कर देते हैं। मेरे भगवान में तो इतना अतिशय है, मीना सुंदरी के पति श्रीपाल को सही कर देते हैं। मेरे भगवान में तो इतना अतिशय है, मेरे भगवान में इतना अतिशय है कि मुनिराजों को सुरक्षित कर देते हैं। मेरे शास्त्रों में इतना अतिशय है कि लोग प्रभावित होकर के जैन धर्म की ओर दौड़े चले आते हैं। मेरे गुरु में इतना अतिशय है, मेरे कुंद कुंद स्वामी में इतना अतिशय था कि दुनिया को संयम का मार्ग दिखा गए। 84 पहाड़ों की रचना करके दुनिया को संदेश दे गए कि बंधुओं भटकना मत, इतने सारे शास्त्र इन अलमारियों में रखने के लिए नहीं है।
स्वाध्याय करने के लिए है, वो वेदी के अंदर भगवान दर्शन के लिए नहीं है। भगवान के स्वरूप को देख करके वैसा स्वरूप अपने को मनाना है, भगवान के अंदर अपना दर्शन करना है, इसका नाम सत्य धर्म है। हाथ ऊंचे करे थे दोनों, अभी दोनों हाथ ऊंचा रहे और भगवान के हाथ फिर आपके ऊपर रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मान स्तंभ की चरण छाया में बैठे हो। हर व्यक्ति को क्या नहीं मिलता है, सौभाग्य नहीं मिलता है। गौतम गणधर इंद्रभूति गौतम किसी के द्वारा प्रभावित नहीं किया गया था कि भगवान के सामने झुको। क्या अब इंद्रभूति गौतम को किसी ने नहीं कहा था कि भगवान के सामने झुको, लेकिन भगवान महावीर स्वामी का ऐसा तिशेटा समोसरण के अंदर उसका सिर अपने आप झुक गया, उसका पूरा मिथ्यात्व नष्ट हो गया। कितने कितने दुख आए, कितने कितने संकट आए, उस बारिश में इतने कष्ट आए, लेकिन सत्य धर्म के साथ अड़िग था। वो तलवार भी क्या बन गई, फूलों की माला बन गई। वो सेठ सुदर्शन की सूली भी सिंहासन बन जाया करती है। यह है सत्य धर्म का प्रभाव। आप अपने जीवन में आज इस सभा से बस दो नियम लेके जाओ कि जीवन में प्राथमिकता किसकी होगी, धर्म की या धन की। धर्म की। और दूसरा, कितनी ही विकट परिस्थिति आ जाए, कितनी ही विकट परिस्थिति आ जाए, हम कभी भी अन्य दर पर नहीं जाएंगे। और भावना क्या भाओगे, पर निंदाना मुंह से निकले, मधुर वचन बोलो, हृदय तराजू पर हितकारी, संभाषण तोलो, आत्म तत्व की रहे भावना, ऐसा अवसर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। और पंडित पंडित मरण हो मेरा, ऐसा अवसर दो। पंडित पंडित मरण हो मेरा, शुद्ध मरण हो भगवान, तो तेरे ही दर पे क्या अंतिम सांस लूं, तेरे ही दर पे क्या करूं, अपने कर्मों को नष्ट करूं, अन्य किसी भी दर पे मुझे जाने की आवश्यकता ना पड़े। जितने लोग अभी तक मान रहे थे कुलदेवों को, आज चाहे शांति सागर जी महाराज की विधि के अनुसार आज विसर्जन कर देना, क्योंकि हमारे 24 तीर्थंकर इतने सिद्ध भगवान, इतने केवली, ये सब काय के लिए, वेदी में रखने के लिए नहीं है। इसलिए दूसरे लोगों के पास जाने से अच्छा है अपने घर में आ जाओ और अपना स्थितिकरण कर लो, क्योंकि अन्यों के पास कुछ नहीं मिलने वाला है। मिलेगा तो कहाँ पर, यहाँ पर ही मिलेगा। और आज घर पर जाकर के आपको एक लड्डू बनाना है। क्या बनाना है, एक लड्डू बनाना है, उसको खाना है। काय का लड्डू बनाओगे, बेसन का, मूंग का, ड्राई फ्रूट का, गोंद का? नहीं, मैं जो बता रहा हूं वैसा लड्डू बनाना। क्या चीनी कहां से लाओगे, नाथूलाल जी की दुकान से नहीं, अपने अंतरंग से श्रद्धा की चीनी। चीनी कौन सी हो, श्रद्धा की चीनी। घी कौन सा, डालडा या देसी? नहीं, घी काय का हो, भक्ति का। चीनी किसकी हो, श्रद्धा की चीनी। घी किसका हो, भक्ति का। आटा कौन सा लाओगे, कौन सा आटा लाना है, विश्वास का। आटा किसका लाओगे, विश्वास का। श्रद्धा की चीनी, भक्ति का घी और आटा विश्वास का। तो कैसे होगा, श्रद्धा की चीनी और भक्ति का घी, श्रद्धा की चीनी और भक्ति का घी, आटा विश्वास का मिला के देखो जी। सुन लो पीछे वाले, आवाज आ रही है, श्रद्धा की चीनी और भक्ति का घी, आटा विश्वास का मिला के देखो जी। वीर नाम लड्डू तैयार हो गया, जिसने खाया उसका बेड़ा पार हो गया, जिसने खाया उसका बेड़ा। तो कैसे, एक बार वापस दोया, बोलो, श्रद्धा की चीनी और भक्ति का घी, बोलो, आटा विश्वास का मिला के देखो जी। वीर नाम लड्डू तैयार हो गया, और जिसने खाया उसका बेड़ा।
और जिसने खाया उसका बेड़ा पार हो गया। ये वाला लड्डू अच्छा लगेगा या मूंग का? ये वाला लड्डू भगवान का नाम इसलिए लिया, भगवान को नहीं खा रहे, लड्डू का नाम दिया है। और ऐसे लड्डू को आप खा लोगे, सत्ता की चीनी, भक्ति का घी, आटा विश्वास का बंदे को मिला के देख लेना, ये वीर नाम का लड्डू तैयार हो जाएगा। क्योंकि दूसरे लड्डू खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, इस वाले लड्डू से तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। और एक दिन आप इस मान स्तंभ पे जाके विराजमान हो जाओगे। ऐसे मत बैठ जाना फोटो खिंचवाने के लिए बैठ गए, असलियत में इस मान स्तंभ में बैठना है। और अपने मस्तक को नारियल ना बनाते हुए, दादाजी क्या बनाना है, सर ही बने रहना है। अगर हर जगह झुक गया तो आपका सर नहीं नारियल है। अपने सर को सर बनाओ और सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए आज से ही सत्य वचनों को बोलना प्रारंभ कर दो। हित मित प्रिय वचन बोलो, कम बोलो, अच्छा बोलो, सुंदर बोलो, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। और मुनिराज क्या कहते, मुख चंद्र ते अमृत झरे। उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम भी सत्य धर्म को अंगीकार करें, अपने जीवन की प्राथमिकता को तैयार करें और समंत भद्र स्वामी की तरह अटूट विश्वास रखें। राजा वसु की तरह विकट परिस्थितियों में भी झूठ ना बोले। ऐसी शिक्षा को ग्रहण करते हुए हमारे जीवन का भी कल्याण हो, हम भी मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। आज झूठ का त्याग करके अपने सूटकेस में उत्तम सत्य धर्म, किसमें, आत्मा रूपी सूटकेस में उत्तम सत्य धर्म को रखना है। 5 धर्म हो गए हैं, 5 धर्म की तैयार, आधे दिन निकल चुके हैं। कल से संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य की चर्चा होगी। 5 चीजें सूटकेस में अच्छे से रखो। 5 चीजें और रखते हुए ये समझ लो 10 दिन की यात्रा है, 10 दिन का सामान तैयार कर लिया, पूर्णिमा को एक दिन का रेस्ट मिलेगा। और समझना 11वें दिन जो भगवान की रथ यात्रा निकलेगी, समझ लेना मोक्ष रूपी यात्रा में जा रहे हैं। और जिस जगह पे भगवान को रख के आओगे, मन में बना लेना आज भगवान को मैं कहाँ पे पांडुशिला पर लेके जा रहा हूँ। वे तो लौकिक व्यवस्था में और आगे जाके पर भव में हमारी भी रथ यात्रा निकले। कौन सी? मोक्ष रूपी रथ यात्रा निकले। इस बात को अपने जीवन में दृढ़ करना है और अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त करना है। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले आदिनाथ भगवान की